हिना जी, अभी हम बात कर रहे थे रीजनल पर हम आएंगे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के इमीडिएट नेबरहुड से आगाज़ करना चाह रहा हूँ. हमने देखा है कि 2025 में, जैसे आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ी है, वी हैव नरेंद्र मोदी टू थैंक फॉर इट एंड वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर टू हिम इंडीड. लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट भी हमने देखी है इसी साल में, पिछले 2025 में, और वो है कि हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान रजीम के साथ जो ताल्लुकात हैं, दे हैव रीच्ड देयर लोएस्ट एब एवर. एक नाइटमेयर सिनेरियो जो पाकिस्तान का पुराना नाइटमेयर सिनेरियो है नट क्रैकर का, एक टू फ्रंट वॉर का, आपको 2026 में हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट? आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है कि किसी ना किसी किस्म की रेप्रोचमेंट मुमकिन है विद ईदर इंडिया और अफगानिस्तान? Okay, so I think there are safe to say that we are living in the world of offensive realism. So realism एक और चीज़ होती है, offensive realism एक और होती है. और I think इस वक्त हम एक ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑर्डर का आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के कोई मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज उसमें यू नीड एवरीवन टू बी अ फेयर प्लेयर, एवरीवन टू कमिट टू नॉट ओनली just sit in the UN General Assembly and UN Security Council, but also to abide by the rules, norms, laws, etc. And right now we're in the world where to each his own. So the strong will do what they can, and the weak must suffer what they must. The weak will suffer what they must. So we're in that world, and we've seen that play out in the Middle East in a way which perhaps I would not have imagined to be possible in a post-World War II international, forget order, international architecture order, international architecture. But it is where it is, right? So इस वक्त जब आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, technically I should assume rational behavior on both sides. But you cannot. From ourselves, and then answer you the question. But when I know from 10 years of our neighbors in the East, मतलब Prime Minister Modi की जो government India में है कि rationalism is not in play. And also, मैंने ये बार बार कही और मैं दोबारा भी कहूँगी, the exceptionalism that was bestowed on India by the Western Hemisphere, जो Western Hemisphere ने India को China containment के लिए एक exceptionalism दिया कि वो हर किस्म के human rights के rules भी break कर सकते हैं, वो do what they may करें, लेकिन Western world फिर भी कहता रहेगा, oh, they espouse our value system, okay, of democracy, of human rights, largest democracy in the world, etc. उस exceptionalism ने इंडिया को अपने खित्ते से बहुत दूर कर दिया, और खित्ते को बिल्कुल जैसे they basically thought that they could manage Pakistan via Washington DC, via London, etc., which is the mistake that Pakistan had made decades back. So living in the world that we are, I can imagine only the unimaginable, because you have to be prepared for the unimaginable. इस वक्त आप किसी रूल्स लीगल सिस्टम के अंदर रह रहे कि नहीं, बल्कि आपको किसी तरह की भी कोई भी चीज़ के लिए तैयारी करनी है. और इस तरह आई थिंक जो आपने अफगान तालिबान की एग्जांपल दी, मेरे नज़र में a lot of strategists should be thinking really hard, okay, because बहुत सारे दहाइयों तक हमारा ये कहीं पे ना कहीं बहुत सख्त मानना था कि ये हमारा बेस्ट इंटरेस्ट है, ओके. तो अब हम जब दुनिया को यही जाके बताते हैं कि जी वो तो इतने ख़राब हैं, उनकी वजह से हमारे मुल्क में इतना टेररिज्म हो रहा है, तो दुनिया शायद थोड़ा सा आपको ये भी कहती है, तो हम तो आपको हमेशा से बताते हैं. तो दूसरा, आपने उनके साथ जो भी रवैया तैयार करना है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि कल को जब आपका ईस्टर्न नेबर, जिसने अपने आप को एक बेलिगरेंट रोग स्टेट ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, और एक दफ़ा नहीं डेमोन्स्ट्रेट किया बल्कि रिपीटेडली, सो अब ये पैटर्न बन गया है कि वो आपकी सॉवरन हदूद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने जेट्स जब उनका दिल चाहेगा भेजेंगे. जब ये पैटर्न बन जाए और आप दुनिया को जाके कहें कि जी हम ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपका बिहेवियर कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरी तरफ जहाँ पे शायद आपका वो आर्ग्यूमेंट वीकन हो जाए. So these are all things of statecraft, right? And you have to seek a way you want to. The thing I'm the most scared about for Pakistan's sake is कि हम कभी ये इस नतीजे पे ना पहुँचे कि हमें किसी का रोग बिहेवियर को एम्यूलेट करना, हम एक रिएक्टिव डिप्लोमेसी का हिस्सा बनना हमारे लिए फ़ायदा मंद है. और इसका सबसे बड़ा लेसन हमें पोस्ट पहलगाम इंडिया के अटैक में जो कुछ इंडिया ने किया और जो कुछ पाकिस्तान का उसका रिएक्शन था, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक था, जो कि
diplomatically, militarily, within the realm of not only law but rules, regulations, everything تھا, engagement of the world کے ساتھ تھا. اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اب انڈیا اس کو جس طرح بھی نیریٹو کو شیپ کرنا چاہے, ہسٹری بکس نے اس کو لکھ لیا ہے. لوگوں کے ڈپلومیٹک جو ان کا ریڈنگز ہوتی ہیں یا جو ان کے ٹیلی گرامز آتے ہیں ایز ٹو ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ چینج ڈیمونسٹریٹ ہو کے وہاں تک پہنچ گیا ہے. So no matter how India wants to shape it, it can't shape reality in a way which is different than reality itself. So we must not ever fall into the same trap that India has fallen. یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں.